श्री धन्वंतरे नमः। ओम श्री धन्वंतरे नमः। ओम श्री धन्वंतरे नमः। द योगा सिटी चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, खतरनाक से खतरनाक व्याधि जिनका इलाज बड़ी साधारण सी औषधियों से हो जाता है, वही मैं आपको लगातार इस चैनल पर बता रहा हूं। और मुझे लगता है कि 90% मित्र जो भी मेरी बताई हुई औषधियों का सेवन कर रहे हैं सही प्रकार से, वह लाभ भी कमा रहे हैं। 90% मेरी बताई हुई औषधियों के रिजल्ट हैं, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है। आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए, चाहे वह जितना भी बड़ा है, सरकारी है या गैर सरकारी है, अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स यदि वहाँ हैं, उसके उपरांत भी किसी भी हॉस्पिटल का केवल 35% रिजल्ट होता है। यदि 100 व्यक्ति उस हॉस्पिटल में गए हैं किसी व्याधि हेतु, तो 35 व्यक्ति उस हॉस्पिटल में ठीक होते हैं। बाकी 65% जो लोग बच गए, वह किसी दूसरे हॉस्पिटल में ठीक होते हैं। ऐसा नहीं कि ठीक नहीं होते, वह किसी दूसरे हॉस्पिटल में ठीक होते हैं। और मैं यह भी नहीं कह रहा हूँ कि चाहे जितना भी बड़ा हॉस्पिटल हो, उस हॉस्पिटल में जो दूसरे हॉस्पिटल से 65% पेशेंट आए हैं, उनमें से फिर 35% वहाँ ठीक हो जाते हैं। यह एक सर्किल बना रहता है। चूंकि जो पेशेंट है, पेशेंट का ठीक होना केवल डॉक्टर पर निर्भर नहीं है, कई चीजों पर निर्भर है। कई बार तो जो पेशेंट होता है वह चिकित्सक के पास जाता है और अभी चिकित्सक ने उसको कोई औषधि भी नहीं दी होती है, और वह लगभग अपने आप को में रिलीफ महसूस करने लगता है। क्योंकि उस अस्पताल में, उस क्लिनिक पे या उस डॉक्टर के पास उसको जो एक सहज अपने प्रति व्यवहार मिला। कई बार कोई चिकित्सक बड़ी सहजता से पेशेंट के साथ वैसा व्यवहार करता है जैसे वह एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हों। हालांकि ना पेशेंट ने डॉक्टर साहब को पहले कभी देखा है और ना डॉक्टर साहब ने उस पेशेंट को पहले कभी देखा है, परंतु डॉक्टर साहब ने बड़ा मुस्कुराते हुए उस पेशेंट की समस्या को सुना, समझा और उसको आश्वासन दिया, और लगभग 50% वह पेशेंट उतने भर से ठीक हो गया। कहने का अभिप्राय यह है कि कई बार यदि डॉक्टर मृदुभाषी नहीं है, उस कारण से ही 65% लोग उसके यहाँ ठीक नहीं हो पाते हैं, या किसी भी कारण से उस डॉक्टर पे आपका फैथ नहीं आया, या कई बार चिकित्सक भी मात खा जाता है कि वह सही प्रकार से आपकी डायग्नोसिस ना कर पाया, आपका निदान ना कर पाया कि आखिर व्याधि आपको है क्या। व्याधि कुछ और थी और थोड़ा बहुत कुछ डिफरेंसेस रह गया और दूसरी औषधि कोई दे दी, तो भी आप ठीक ना हुए। तो रोगी का स्वस्थ होना कई चीज़ों पर निर्भर है। परंतु द योगा सिटी चैनल पर जितने भी मित्र मुझे सुनते हैं, उनके मुझे मैसेज आते हैं, तो 90% मित्रों के मुझे अच्छे ही मैसेज आते हैं। 10% मित्र कहते हैं कि हमने आपकी बताई हुई औषधि का प्रयोग किया और हमें लाभ नहीं मिला। ऐसे हैं 10% लोग हैं, परंतु 90% रोगी यही कहते हैं कि जैसा आपने कहा था वैसा ही हमें उस औषधि का लाभ मिला। इसलिए मैं आशान्वित हूं। यह बहुत बड़ी जीत है हमारी
कि मैं आपसे बहुत दूर बैठे बैठे 90% मित्रों की समस्या को हल करने में आपका सहयोगी बन पा रहा हूं। आदरणीय मित्रों, आज भी एक बहुत तकलीफ देने वाले रोग पर मैं चर्चा करूंगा। विद इन ए 10th डे आप उस पीड़ादायक रोग से मुक्त भी हो जाएंगे। वह रोग है आपकी एड़ी में सुई के गड़ने जैसी वेदना होना, खास करके तब जब आप बहुत अधिक देर तक कहीं बैठे हों और फिर चलें, तो जैसे ही आप चलेंगे एक पैर या दोनों पैर की एड़ी में बहुत वेदना होगी, ऐसा जैसे कांटा गड़ गया हो। कई बार तो इतनी वेदना होती है कि आंख से आंसू रोगी को आ जाता है। या रात्रि में आप सोए और सुबह जब निद्रा से जगे, पहला ही पैर आपने नीचे रखा और वही दर्दनाक सिद्ध हुआ, इतनी टीस एड़ी में हुई कि आंख से आंसू छलक गए। यह साधारण सा दिखने वाला रोग है, क्योंकि फिर आप जब चलने लगते हैं तो थोड़ी देर बाद वह दर्द निर्मूल हो जाता है। उसके बाद शाम तक फिर आप अपने काम में लगे रहते हैं, दर्द का नामो निशान भी आपकी एड़ी में नहीं रह जाता। जैसे ही आप कहीं कुछ देर के लिए बैठेंगे, फिर आप उठ के चलेंगे, फिर एड़ी में दर्द हो जाएगा। आदरणीय मित्रों, यह बड़ा साधारण सा दिखने वाला रोग है, बड़ी साधारण सा इसका इलाज भी है, परंतु यह रोग किसी असाधारण व्याधि का सूचक भी है। क्योंकि यह रोग तब तक नहीं हो सकता जब तक आपको वात रक्त ना हो जाए। यह वात रक्त का संकेत है, और एक बार यदि वात रक्त के जंजाल में कोई रोगी पड़ जाए, फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है वात रक्त से मुक्त होना। आपने देखा होगा कि गठिया की अवस्था में जब संधिवात हमें हो जाता है, और संधिवात की अवस्था में जब जॉइंट फूलने लगते हैं, वह फूलते तभी हैं जब वात के साथ पित्त कुपित हो जाए। जब तक वात के साथ पित्त कुपित नहीं होगा तब तक आपके जोड़ों में सूजन नहीं आएगी, और फिर आप जानते हैं जब जोड़ों में सूजन आ जाती है तो कितनी खतरनाक स्थिति बन जाती है। हाथ की उंगलियां ये सब टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। यह उस रोग का प्राथमिक लक्षण है, एड़ी में दर्द होना। इसलिए यहीं का यहीं इस व्याधि से निपटना बहुत अनिवार्य है, वरना तो ये भविष्य में बहुत खतरनाक सिद्ध हो सकती है, चाहे 2 वर्ष बाद होवे या 4 वर्ष बाद होवे। इसके लिए हमें इस व्याधि से निपटने के लिए केवल हमें हल्की फुल्की 4 औषधियों की आवश्यकता है। वह 4 औषधि इतनी हल्की फुल्की हैं कि आप आश्चर्यचकित होंगे कि इतनी साधारण सी औषधि से पीड़ादायी व्याधि से मैं मुक्त हो सकता हूं, या कहें कि वात रक्त कहीं ना कहीं आपके भीतर अब बन गया है, उससे मुक्त हो सकता हूं। निश्चित औषधि क्या है? एक तो आपने पंसारी के यहाँ से छोटे छोटे चूने के डब्बी मिलती हैं, जो तंबाकू में मल के चूने को लोग खाते हैं, या पंसारी पान में चूने को लगाता है। वैसी छोटी सी डब्बी एक चूने की ₹1-2 की पंसारी के यहाँ से ला के रख लेनी है। एक थोड़ी सी मेथी ला के रख लेनी है, और बाकी चीज़ें आपके घर में होती ही हैं। हालांकि मेथी भी आपके घर में होती ही है, लाना तो आपको केवल चूना ही है। सबसे पहले रात्रि में आप जितनी आपकी आयु है उतने ही दाने गिन के मेथी के 1 गिलास पानी की सहायता से किसी मिट्टी के बर्तन में या किसी कांच के बर्तन में फूलने के लिए रख दे। पहले उन दानों को गिने। यदि आप 20 वर्ष के हैं तो 20 दाने, 80 वर्ष के हैं तो 80 दाने, 100 वर्ष के हैं तो 100 दाने। इस आयु वर्ग के भी आप हैं, उसी अनुपात में आप दाने मेथी के गिन लें। उनको 2-3 बार पानी से धो लें। 2-3 बार पानी से धोने के बाद फिर आप 1 गिलास पानी की सहायता से उनको मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में फूलने रख दें। और जो माचिस की तिल्ली होती है, काठी होती है, जिसे हम अग्नि प्रज्वलित करते हैं अपने घरों में,
उस पे जो मसाला होता है उस मसाले के बराबर, यानी कि एक मूंग की दाल का जो दाना होता है उतने बराबर आपने चूना ले लेना है और वह भी उसी पानी में डाल देना है रात्रि में जिस पानी में आपने मेथी को डाला है। डाल के ढाँप के छोड़ देना है। अब आपने सुबह में क्या करना है कि 5 चावल के कच्चे दाने लेने हैं। जैसा भी चावल आपके घर में है जो आप खाने में उपयोग में लाते हैं, वह बासमती है, देसी है, जैसा भी है, 5 चावल के कच्चे दाने ले लें हाथ में और 2 छोटी लहसुन की कली ले लें। एक लहसुन आता है जो आजकल बड़ा बड़ा लहसुन आने लगा है, एक लहसुन आता है जो पतला पतला होता है। तो 2 कली लहसुन की, 5 चावल के दाने। लहसुन की कली को मुंह में डालें, चावल के 5 दानों को मुंह में डालें, उनको दांतों तले अच्छे से चबाएं। इतना चबाएं कि उसकी एक किणकी भी आपके मुंह में ना बचे। उसके बाद 2 लहसुन के जवे मुंह में लेवें, उनको चबाएं। मुंह तो जलेगा चबाने में। यह प्रक्रिया करने से पहले आप जो गिन के आपने मेथी के दाने पानी में रखे थे, वह मेथी के दाने निकाल के अलग एक कटोरी में रख लें। लहसुन चबा के थोड़ा सा वह मेथी का पानी पिए। उसके बाद फिर वह जो मेथी के दाने हैं उनको मुंह में रखें, उनको अच्छे तरीके से चबाएं। जब लहसुन के बाद आप मेथी के दाने को चबाएंगे तो जो आपके मुंह में लहसुन के कारण जलन हुई है, वह जलन इमीडिएट 10 से 15 सेकंड में दूर हो जाएगी मेथी के दाने चबाते ही। अब मेथी के दाने इतने चबाएं कि वह बिल्कुल अवलेह बन जाए आपके मुख में। जब वह बिल्कुल अवलेह बन जाए तब आप वह जो पानी आपके पास मेथी का बाकी बचा हुआ है उसकी सहायता से उसको निगल लें। यह आप सुबह खाली पेट करें। ध्यान रहे कि उस पानी में जो आपने रात्रि में चूना डाला है वह चूना बिल्कुल उसमें डाइल्यूट हो जाना चाहिए। चूने की कोई किणकी नहीं बचनी चाहिए। यदि चूने की कोई किणकी पानी में बची हुई है तो उसको तोड़ के उसी में डाइल्यूट कर दें। क्योंकि चूने की यदि किणकी आपके भीतर उदर में जाएगी तो वह घाव पैदा कर देगी। उसको चूने को 100% पानी में डाइल्यूट कर देना है। अगर कोई किणकी बची हुई है तो ध्यान से देखेंगे कि वह बची हुई नहीं होनी चाहिए, उस पानी को ऊपर से पी जाएंगे। यह आपका सुबह की औषधि हो गई। केवल 24 घंटे में एक बार आपने प्रतिदिन सुबह में खाली पेट इस प्रयोग को करना है। 10 दिन में आप पाएंगे कि एड़ी का दर्द ना जाने कहाँ चला गया। इसके अतिरिक्त भी यदि कोई अस्थियों से संबंधित आपको समस्या है पूरे शरीर में कहीं भी, वह भी समस्या आपकी सोल्व होनी शुरू हो जाएगी। केवल एड़ी में जो हड्डी बढ़ जाती है उसको छोड़ के बाकी अस्थियों की जितनी भी समस्या है, कई बार हमें अस्थियों में टीबी हो जाती है, हमारी अस्थियों की मज्जा सड़ने लगती है और जिसको हम बोन टीबी कहते हैं। एडी के दर्द के अतिरिक्त अस्थियों में कोई और समस्या है और लंबे समय से है और पूरे शरीर में कहीं भी है अस्थिगत प्रॉब्लम, तो आप 40 दिन या 3 महीने लगातार इस प्रयोग को कर सकते हैं। वह समस्या भी आपकी 100% निर्मूल हो जाएगी केवल इन 4 चीज़ों से ही। आपको अतिरिक्त और कुछ भी नहीं लेना पड़ेगा। तो यह जिसको हम बोन टीबी कहते हैं उसका भी 100% ये इलाज है। यदि नया आपको बोन टीबी हुई है वैसे भी आप 100% मुक्त हो जाएंगे इन 4 औषधियों के सेवन करने से। बस यह है कि आपने वह 2-3 महीने लगातार सेवन करना पड़ेगा। बाकी एड़ियों का दर्द आपका 10 दिन में ही समाप्त हो जाएगा। और कोई अस्थिगत प्रॉब्लम है हल्की फुल्की, वह भी आपको 10-15 दिन में समाप्त हो जाएगी। अधिक प्रॉब्लम है अस्थिगत कहीं भी पूरे शरीर में, उसको थोड़ा समय लग सकता है। बोन टीबी के लिए मेरे पास एक बहुत उत्तम योग है। जब किसी और औषधि से बोन टीबी के पेशेंट को कोई रिलीफ ना मिले तब भी 95% उस योग के रिजल्ट आए हैं, वह भी मैं किसी दिन बताने वाला हूं। आदरणीय मित्रों, अब आप मित्रों के प्रश्न आते हैं। जैसे अभी मैंने एक औषधि बताई थी जिसमें लहसुन का प्रयोग करने बताया, तो कई मित्रों के सामने समस्या है कि वे लहसुन नहीं खाते हैं, तो फिर वे मेरे से पूछते हैं कि क्या बिना लहसुन के उस योग को बनाया जा सकता है।
तो मैं कहूँगा कि जब मैं कोई योग आपको बताता हूँ या हमारे शास्त्रों में कोई भी योग लिखा है, यदि उसमें एक औषधि के अतिरिक्त बहु औषधियों का प्रयोग किया जाता है, यदि एक औषधि भी आप उसमें कम कर देंगे तो फिर वह औषधि उस कार्य के लिए नहीं रह जाएगी जिस कार्य हेतु आपको वह बताई गई है। 100% आपको बिल्कुल वैसे ही सारी चीज़ों को उसी अनुपात में लेना है और उसी प्रकार से तैयार करना है, उसी प्रकार से फिर उसका सेवन करना है, तभी आप लाभान्वित होंगे, वरना तो लाभान्वित नहीं होंगे। कोई मित्र यदि लहसुन नहीं खाता है तो उस रोग से संबंधित और भी कई औषधियाँ हैं, आप दूसरी औषधि का प्रयोग कर लें, इसको छोड़ दें। कोई मित्र कहता है कि हमें शुगर है, हम मीठा नहीं खा सकते, तो फिर उस योग को ही आप छोड़ दें जिस योग में मीठा पड़ा है, आप उसको त्याग दें, उसको छोड़ दें, उसकी तरफ देखें ही नहीं, क्योंकि वह आपके लिए नहीं है। एक ही रोग की अनेकों औषधियाँ हैं, कम से कम हमारे आयुर्वेद में तो और घरेलू जो नुस्खे हैं उनमें तो एक ही रोग की सैकड़ों औषधियाँ हैं। मैं एक एक रोग पर 50-50 औषधि जानता हूँ जो 100% उस रोग को मुक्त करने वाली है, 50 की 50। ऐसा नहीं कि कोई एक ही औषधि, मैं तो आपको वह सरल सी औषधि बता रहा हूँ जो आप कर सकें। इसके अतिरिक्त भी घरेलू बहुत सारी वैसी चीज़ें हैं जो किसी एक रोग में नाना प्रकार से हम उस रोग का हरण कर सकते हैं घरेलू औषधियों से, एक नहीं तो दूसरी, दूसरी नहीं तो तीसरी। इसलिए मैं तो आपने देखा होगा कि एक एक रोग पर कई कई चर्चाएं निरंतर करता आ रहा हूं कि ना जाने किनको क्या रुचि जाएगा। तो जो भाई बहन लहसुन का प्रयोग नहीं करते हैं उनके लिए यह नुस्खा नहीं है जो आज मैंने बताया है कि इस औषधि का मूल लहसुन ही है। बिना लहसुन के फिर आप एड़ियों के दर्द से मुक्त नहीं हो सकते। बाकी 3 चीज़ों के सेवन करने से लहसुन अनिवार्य है। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।